स्ट्रेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो अक्सर आप लोग का पेपर में पूछते हैं। क्या दिया है? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जहाँ पे दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखा रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बोल रहा है, किसकी? CO2 सूत्र वाले। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहले तो देखिए CO2 में कौन कौन है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन को क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का क्या पता होना चाहिए बिंदु डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए? कार्बन की एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, तो कितना होता है इसका? 6 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, ये पहले तो आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते ही है, जैसे कि ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, मतलब नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो पहले कक्ष में, पहले सेल में कितने होते हैं, जो K से दर्शाते हैं, इसमें कितना? 2n² के फार्मूले से फिलअप होते हैं। n बराबर 1 हो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितने होंगे? 2। तो पहले सेल में कितने जाते हैं? 2। तो देखिए यहाँ पे कितनी है कार्बन के पास? 6 है। तो पहले में कितना जाएगा? 2, बचा कितना है? 4। तो 2,4। क्लियर? इसके बाद ऑक्सीजन में आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले में तो 2 जाएंगे, इसके बाद 6। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमको डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? हमको डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है, तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन लिखेंगे। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। तो इधर एक ऑक्सीजन दे देंगे, इस साइड में एक ऑक्सीजन दे देंगे। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद डॉट स्ट्रक्चर के लिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन की बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से हम दर्शा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको बिंदु से दर्शा सकते हो, मतलब पूरा पूरा बिंदु कर दीजिएगा। हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिए थे, इसको पूरा बिंदु से ऐसे दर्शा दीजिएगा। इसके बाद ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 6 इसको बिंदु से दिया, तो इसको क्रॉस से दर्शा सकते हो। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसको भी दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। कोई कोई आधार क्रॉस भी दिए हैं, कोई कोई दोनों में डॉट भी दे दिए, इसमें भी डॉट, इसमें भी डॉट, तो उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जानना है, आपको जानना चाहिए जी, कोई भी तत्व, ये कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, जिसको हिंदी में तत्व कहते हैं। हर तत्व क्या करना चाहते हैं? अपना आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। खाली दोनों को छोड़ करके, एक हाइड्रोजन और हीलियम को, वो लोग डुप्लेट दिखाता है, अपना आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कार्बन से और कितनी चाहिए? 2, तभी 8 होंगे। और इस ऑक्सीजन को भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। अब इस कार्बन में 4 है, तो 8 होने के लिए इस ऑक्सीजन से 2 चाहिए और इस ऑक्सीजन से भी 2 चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझा करेगा, शेयर करेगा, ट्रांसफर नहीं, शेयर करेगा। तो शेयर करेगा, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये जो ऊपर में लिखे थे, ऊपर में नहीं लिख करके इसको इस जगह पे दे देते हैं, ताकि हमको बनाने में आसान होगा। और इस इलेक्ट्रॉन को भी हम इस जगह पे दे देते हैं। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब कार्बन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन से 2 ये ले लिए। ठीक, अब इस ऑक्सीजन से भी ये 2 ले लिए अपना। तो देखिए कार्बन की 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा करना था। अब इस ऑक्सीजन में 2 2 4 2 6 था, 8 चाहिए। तो ये जो कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन अपना ले लेंगे। फिर इस ऑक्सीजन को भी चाहिए, तो ये ऑक्सीजन भी अपना ले लेंगे। तो ऐसे दिखा दीजिएगा या फिर ऐसे आप दिखा दोगे तो चलेगा। कार्बन यहाँ पे 4,
तो 4 में से 2 ऑक्सीजन का है तो उसको डॉट से दर्शा दीजिए। और ऑक्सीजन के पास कितना बचा है? 4। इधर वाले ऑक्सीजन लिखिए, इसके पास कार्बन के पास तो 2 था और ये ऑक्सीजन की डॉट वाले ले लीजिए और इसके पास 4 बचने दे दीजिए। बस ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए या फिर कोई अथर ऐसे भी लिखते हैं। कैसे? कार्बन, ये देखिए यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन है? 2 है तो ये गाबंद होते हैं। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये गाबंद होंगे। ऑक्सीजन, ये इधर भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, चाहे ऐसे दिखा दीजिए, चाहे ऐसे दिखा दीजिए, चाहे ऐसा दिखा दीजिए, कोई भी एक स्ट्रक्चर दिखा देंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से दिखा दिए हैं। तो ये था CO2 की। इसके बाद में और इम्पॉर्टेंट लूँगा CH4, C2H6। सोडियम और मैग्नीशियम की भी कभी कभी दे देता है, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम धातु आप पढ़े हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया। तो आपको आंसर में दिखेगा सोडियम लिख करके एक क्रॉस कहीं और मैग्नीशियम लिख करके 2 क्रॉस कहीं, ऐसे मिलेगा। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, तो अभी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए ये जो एलिमेंट है इसके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपको पता होना जरूरी है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। ठीक है, तो 11 की जब हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले सेल में 2 जाएंगे, दूसरे सेल में 8 होता है, 8 2 10 चले गए और 1। समझ में आ गया? तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 1, इसीलिए इसके सर पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा देना होता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? पहले सेल में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 2। तो बाहरी कक्ष में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 2, इसीलिए 2 बिंदी लगा दीजिए। तो ये आपकी बुक में ही रहता है। 1 क्यू हुआ, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 1, 2 क्यू हुआ, आउटर मोस्ट में 2 था इसलिए 2। तो ये किसकी था? सोडियम और मैग्नीशियम की। अब यहाँ पे आपको ऐसे देते हैं, ये तो देते नहीं हैं, यहाँ पे देंगे आपको, मान लीजिए सपोज CH4 C2H6, ये दे दीजिए 2, CH4 और C2H6, ये दोनों का आपको क्या दे दिया? बिंदु संरचना, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया। तो आपका काम क्या रहेगा? ये जो CH4 है, CH4 में कौन कौन है? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन परमाणु है। इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो कार्बन का क्या पहले पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो कितने होंगे? पहले में 2, पहले कक्ष में 2 जाएंगे, 2 चले गए मतलब, और 4 सॉरी। इसके बाद हाइड्रोजन में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास? 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए CH4 को देखिए, कार्बन है और कितनी हाइड्रोजन है? 4। एक ऊपर में, एक इस साइड में, एक इस साइड में दे दीजिए और एक नीचे दे दिए। अब डॉट स्ट्रक्चर के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 1 दे देते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। क्लियर हो गया? अब हाइड्रोजन के पास भी कितनी है? 1। तो इसको डॉट से दिया तो इसको क्रॉस से दे देता हूँ। ऐसे आपके पास बुक में है, क्रॉस है। मान लीजिए कोई डॉट भी दे देगा तो गलत नहीं है। मैं अलग अलग इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको डॉट दिया, इसको क्रॉस दिया हूँ। क्लियर ना? अब हमने क्या बोला था अभी? कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, खाली हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, वो लोग डुप्लेट मतलब 2। तो देखिए हाइड्रोजन के पास कितनी है? 1 है, और कितना चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब डुप्लेट पूरा करने के लिए और 1 चाहिए। तो कार्बन से 1 ले लेंगे, तो कार्बन से ले लिए तो कितना हो गया? हाइड्रोजन की 2। इस हाइड्रोजन भी अपना कार्बन से ले लिए, 2 हो गए। ये हाइड्रोजन भी 2 ले लिए, इसमें भी 2 ले लिए। देखिए हाइड्रोजन की सब 2-2 हो गए। अब कार्बन वाली बात आ गया, कार्बन के पास तो 4 था,
ऑक्टेट पूरा होने के लिए और 4 चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से शेयर कर लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन को जैसे दिया था वो हाइड्रोजन से भी ले लिया अपना, इस हाइड्रोजन से भी ये ले लिए, इस हाइड्रोजन से भी ले लिए, इस हाइड्रोजन से भी ले लिए। तो आपकी बुक में इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखने के लिए दिखेगा। ऐसे दिखे या फिर कोई कोई ऑथर इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, कार्बन ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लिखेंगे, क्रॉस से दर्शा देंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे क्रॉस, हाइड्रोजन लिख के क्रॉस, हाइड्रोजन लिख के क्रॉस। ठीक, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मीथेन की ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो डॉट स्ट्रक्चर बोले चले ऐसे दिखा दीजिए चाहे ऐसे दिखा दीजिए, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो CH4 का क्लियर हो गया। अब एक है C2H6, तो C2H6 के लिए करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। तो C2H6 के लिए हमारा काम क्या रहेगा पहले इसमें कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास जिसको कहते हैं, ये कितने होंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 चले जाएंगे तो 6 से 2 चला गया, मतलब और 4 बचा, दूसरे सेल में 4, और इसमें तो एक ही है, बस एक हो गया। इसके बाद जो काम है वो ध्यान से समझिएगा, कितनी कार्बन है 2, तो 2 कार्बन लिख लीजिएगा। ठीक, कितनी हाइड्रोजन है 6, ऊपर में नीचे में इस साइड में, यहाँ पे भी इस साइड में, ऊपर में नीचे में, क्लियर हो गया ना। इसके बाद इसकी आउटर मोस्ट में 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास कितनी है, 1 है, 1 1 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, क्लियर हो गया ना। अब क्या करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, ये लोग डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं अपना आउटर मोस्ट में। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 है और 1 चाहिए, तो कार्बन से लेगा 1, कितने हो गए 2 हो गए। इस कार्बन से भी हाइड्रोजन लिए तो कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ से भी लिए तो 2 हो गए। इधर वाले हाइड्रोजन के भी 2 चाहिए, तो ये देखिए 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो देखिए हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरा हो गया। बात आता है यहाँ पे कार्बन की, कार्बन के पास कितना था 1 2 3 4 था। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 4 चाहिए, तो 4 चाहिए, तो जैसे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा था कार्बन से लिया था, अब कार्बन की जरूरत पड़ा है तो हाइड्रोजन से शेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे साझा हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो कार्बन को चाहिए तो हाइड्रोजन से ले लिए 2, इस हाइड्रोजन से भी ले लिए 2, इस हाइड्रोजन से भी ले लिए। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 है, तो कार्बन के पास बचा था तो ये कार्बन से ले लिए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इधर भी इस हाइड्रोजन के सब जब लेंगे, ये 2 ले लिए, यहाँ से भी 2 ले लिए और यहाँ से भी 2 ले लिए, तो देखिए 2 2 4 2 6, और चाहिए था तो एक इस कार्बन से ले लिया, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन के लिए भी 2 2 4 2 6 2 8, सारे के सारे ऑक्टेट भी पूरा, हाइड्रोजन की डुप्लेट भी पूरा, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से स्ट्रक्चर हो गए। ऐसे दिखा दीजिए, या फिर खाली जो मैंने इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन लगा करके उसके सर पे इलेक्ट्रॉन से दर्शा दीजिए, या फिर इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आप दिखा सकते हो। कैसे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एक बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ आज की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर हो गया है। फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगले लेक्चर में और भी